हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। कितने ही लम्हे उसे देखते उसकी आंखों के जरिए उसे दिल में उतारा था। उसकी आंखों की तपश ही थी कि वो झंझला कर उठी थी। नजरें सीधा उससे टकराई जो उसे देख रहा था। उससे दूर होना चाहा तो बासन ने उसकी यह कोशिश नाकाम बनाई। मत बोलो कि करीब तुम खुद आई थी और अब दूर मेरी मर्जी से जाओगी। अपने कान के पास उसकी गंभीर आवाज़ सुनते उसे सूखे लबों को जुबान से दर्द किया। बासत ने उसके गर्दन के पास गहरी सांस खींचते उसके सांसों को इनहेल किया था। उसकी झुलसती हुई सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते उसने चेहरा मजीद झुकाया था। मत बोलो रबाब बासत दिया, कभी कल की सजा तुम्हारी पूरी नहीं हुई। उसके कहने पर उसने झटके से उसे देखा। क्या मतलब ये कि उसकी कमर पर अपने हाथ की पकड़ साथ की। रबाब को लगा कि उसकी उंगलियां रबाब की कमर में दर्ज जाएंगी। तुम इस शख्स से दोबारा बात नहीं करोगे। उसका चेहरा सामने करते हुए साथी से कहा, वो दोस्त है मेरा। वह मनमनाई, क्या ये दोस्त इस वक्त हमारे सामने मौजूद शख्स से ज़्यादा अहमियत रखता है? उस पर से हंसार खींचते बिना दूर हुए इस्तफसार किया था और बाम ने तड़प कर उसको देखा। वो क्यों इतना इनसिक्योर हो रहा था? शादी से पहले भी तो वफात को उसका बॉयफ्रेंड समझ गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे कहते हुए वापस उसके हंसार में आना चाहा तो उसे फ़ोन करो और बताओ कि वो तुमसे दोबारा कभी रब्ता ना करे। बासत ने कहते उसे देखा जो बेयकीनी से उसे देख रहे थे। वो बचपन से दोस्त था मेरा। उसने मेरा हर मौके पर साथ निभाया है। मैं कैसे एहसान फरमोश। तो ठीक है, ऑल राइट। बदत कहते हुए उठने लगा कि वो झट से उसे रोके। उसे देते हुए हाँ में साइड लाया और फ़ोन पकड़कर उसका नंबर मिलाया। अब वो शादीशुदा थी। अगर उसका शोहर नहीं चाहता था कि उस शख्स से रब्ते में रहे तो उसे नहीं रहना चाहिए था। उसे फ़ोन मिलाया। बासत ने वापस उसके करीब आते हुए चेहरा उसके गर्दन में छुपाया। फादी, उसके मुंह से सुनते हुए बासत ने अपने दांत उसके गर्दन में गाड़े तो उसके मुंह से सिसकी बरामद हुई। कैसी हो रबी? कल भी फ़ोन बंद कर दिया था, बाद में बंद आ रहा था। खैरियत? फात, अब मैं तुमसे कोई रब्ता नहीं रखना चाहती। उसे मजबूरी समझ लो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, उसका शुक्रिया। खुदा तुम्हें उसका अजर दे। उसने कहते हुए फ़ोन काट कर गहरी सांस पड़ी। आंखें पल में नम हुई थी। अगर मैंने एक भी आंसू इस बार बाहर निकलता देखा तो जान ले लूँगा तुम्हारी। उस पर ऐसे ही हावी होते हुए चीहा, अब बहुत बुरे हैं बासत। उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए उसने कहा। बासत ने स्कूटर से साथ लगाया और उसकी गर्दन पर मौजूद अपने दिए जख्म को आहिस्ता से हिलाते उसे माफ़ी मांगी। वो तो पहले इसकी मोहब्बत में डूबी थी। रोते रोते मुस्कुरा दी तो वह मुस्कुराया। उसे ये मंजर बेहद पाया था। उसने दवा ली और वापस लेट गई। जिसना अब बुरी तरीके से दुख रहा था उसने खुद को कंफर्टर में छुपाया। तुरंत ने अपने कमरे में काफ़ी देर इंतजार किया कि वो सो जाए तो इसके पास जाएगा। नहीं तो आज वो जो हरकत कर चुकी थी उसका दिल चाह रहा था कि उसके साथ साथ दुनिया को भी आग लगा दे। 2 घंटे बाद उसने बायशा के कमरे में कदम रखा तो कमरे का टेम्परेचर गर्म था। उसने हीटर ऑफ किया और कदम उसकी तरफ बढ़ाया जिसका पूरा वजूद कंफर्टर में छुपा था। उसके पास बैठे उसने पर से कंफर्टर हटाया तो वो सूखी सीमेंटी लेटी हुई थी। उसे अपनी हरकत पर भी गुस्सा आया। क्या सोचा था और क्या हो रहा था? इस हालत में उसके साथ उसने क्या किया था? उसके साथ लेटते उसे अपने हंसा में लिया। उसके चेहरे को देखा जो हल्का हल्का सुर्ख माइल था। उसे गहरी सांस पड़ी। जो आग वो लगा चुकी थी वो तो न जाने अब कब बुझती। जिस वजूद ने उसे आग में झोंका था उस वजूद के पास पनाह लेने आया था। वक्त के साथ मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे वक्त दो। उसने सारी रात आंखों में काटी थी क्योंकि साथ वाला वजूद तप रहा था बुहार में। उससे उसे उठाकर जबरदस्ती दबा दी और अब सुबह के 5 बजे उसके उठने से पहले वापस आ गया था अपने कमरे में। वो जब उठी तब 9 बज रहे थे। वो फ्रेश होकर बाहर आई। जिस्म इजाज़त ना देता था लेकिन भूख हर जज्बे पर बढ़ थी। वो बाहर आई तो दुरेत वहीं मेज़ पर बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था। उसने बना हुआ पराठा अपने आगे घसीटा। सुगरा भी दुरेत ने काम वाली को बुलाया। वैसे तो अपने काम खुद करता था लेकिन हफ्ते में एक बार वो यहाँ इन्हें बुलाकर काम करवा लेता था सारे। ये ले जाएं और फ्रूट्स काट कर लाएं। उसने रुबैशा के आगे मौजूद पराठे की तरफ इशारा किया। मुझे यही खाना है। उसने संजीदगी से कहा। आपको कुछ कहा है मैंने? सुगरा भी वो जो दोनों को देख रही थी उसके कहने पर फौरन प्लेट उठाई और किचन में गुम होके, मुझे घर छोड़कर आओ अभी। उसे खड़े तो देखा। नाश्ता करो बैठकर। उसे अपनी प्लेट से नजरें नहीं हटाई थी। नहीं, जहाँ खाना भी हराम हो गया है कम से कम अपने घर अपने पैसों का जो चाहे खा तो सकूंगी ना। उसने कहा तो दुरेत तल्ली से मुस्कुराया। नाश्ता यही करना है तुम्हें? घर अभी तुम जा नहीं सकती, यही रहना है तुम्हें। 2 दिन बाद तुम्हारा चेकअप है, उसके बाद मैं छोड़ कर आऊँगा। तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? बादशाह ने चीखते हुए कहा। उसने सर उठाया। तमीज़ भूख गई है तमीज़ भूल गई है लगता है आपको रुबाशा दुरेत चिल्तानी। उसने खाने से हाथ हटाते हुए कहा। मुझे प्लीज़ छोड़कर आए आपके। उसने इल्तिजाई लहजे में कहा तो वो उठकर अंदर बावर्ची होने में गया और वही पराठा उठाकर लाया। आधा खाकर वो जो लाएंगी वो खाना पड़ेगा। उसने बालों में हाथ फेरते हुए तहम्मुल से काम लेते हुए कहा तो वो वाकई बैठ गई। नाश्ता करने के बाद दुरेत ने उसे दवा दी तो वो वापस उसी कमरे में बंद हो गई। दुरेत ने भी अपना काम घर से शुरू किया था। वो दोनों तो ज़ाहिर नॉर्मल थे लेकिन अंदर एक आग भड़पा थी जो एक दूसरे को
जला कर भस्म करने की ताकत रखते थे। मन्नत उसके सामने ही घूमती जहाँ से वहाँ काम करवा रही थी। उसका सारा ध्यान तबरेज शाह पर था, लेकिन दूसरी तरफ तबरेज शाह ने कसम खाई थी कि उसे ना देखने के वो यही चीज़ को गुस्सा दिला रही थी। वो सब अपनी मर्जी अपने हिसाब से करता था, बिना ये जाने कि वो बिना और ना महसूस अंदाज में किसी दूसरे शख्स को तड़पा रहा था। महालत भी वो जिससे मुंसलिक है। मन्नत ने आहिना से उस पर डाली और पहली फॉरेन कंपनी के उसी मेंबर पर जिसने से हाथ मिलाया था। उसके चेहरे पर पूरी तरह मुस्कुराहट आई। उसे पता था कि अब क्या करना है उसे। तबरेशा से पहले उनके पास गई, उन्हें खुशामदीद कहा, जिस पर तबरेशा ने सख्त निगाहों से उसे घूरा। अब वो सब अपने प्रोडक्ट्स देख रहे थे और वो हास मुतासिब भी नजर आए थे। सर जॉन, जो मुझे यकीन है कि आपको हमारा काम पसंद आएगा। उसे शायद किसी अंग्रेजी में जुमला अदा किया और तबरेशा जिसके आगे ही था उसकी आवाज़ उसके कान में बखूबी पहुंची थी। आपका काम था, हमें कैसे नापसंद आता। वहीं रुक गया और मुस्कुराया। जो आप अंग्रेजी में आया था। मन्नत वहीं पर खड़ी से बातें करने लगी। मकसद सिर्फ मालक को आग लगाना था, जिसमें वो 100% कामयाब हुई थी। तपेशा दूर खड़ा उसके चेहरे की मुस्कुराहट को तपी भी निगाहों से देख रहा था। जो कोई शख्स था जिसने मन्नत से हाथ मिलाया था और उसे तब भी यह हरकत नागवार गुजरी थी और आज उसी शख्स से इतना फ्री हो रही थी। अब हमें चलना चाहिए। दूसरे मेंबर ने हाथ मिलाया तो उसने साइड लाया। ध्यान सारा उसकी तरफ था। सफ़ेद रंग मेरा पसंदीदा है, जो ने अंग्रेजी में कहा। सच में? मेरा भी, मन्नत ने तबरेशा को करीबाते महसूस करते हुए कहा। काफ़ी पर चलेंगी मेरे साथ? जून ने पूछा। बिल्कुल, मन्नत ने बिना सोचे समझे जवाब दिया था कि मालव से किन नज़रों से घूरा था, उसकी क्या सजा हो सकती थी। मन्नत आज बहुत ही हॉट है, जून ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो वो ठटकी। सब लोग अपने काम में मसरूफ थे। उसने सब मजाक में किया था, लेकिन मालव का यह जुमला उसकी मुस्कुराहट थमी। उसने कुछ दूर खड़े तबरेज का देखा, जो कि ये सुन चुका था। उसके बिच्चे में होंठ मुठियां देखते उसका दिल धड़का। वो कितना घटिया लफ्ज़ अदा कर चुका था उसकी बीवी के लिए। इस अंग्रेज के लिए वो आमतौर तारीफी जुमला था, लेकिन उसे अंदाजा तक गया था, उसे अंदर तक चला गया था। फिर मुलाकात होगी आपसे जून, उसे वहाँ से जाना चाहता। ये सब इतना आगे आकर उसने नहीं सोचा था। तुम सूरत लबा में ज़्यादा स्पाइसी लगोगी, जून की तरफ से कहा एक और जुमला और तबरेज शाह का सब जवाब दे गया था। उसके करीब पहुंचा। निकलो जहाँ से, ऑफिस में जाओ मेरे, फौरन। उसके कोहनी को हाथ की सद गिरफ्त में लेते हुए सुलगते हुए लहजे में घुराया। मन्नत उसका गुस्सा देती हुई फौरन रफू चक्कर हो गए थे। बीवी थी मेरी, और हमारे यहाँ बीवी इज्जत होती है हमारी, और मेरी बीवी मेरी इज्जत पर आंख उठाए तो तुम्हें दुनिया से उठा दूंगा साले। उसके पास जुते हुए उसने अंग्रेजी में कहा। उस औरत के लिए मैं दुनिया को आग लगा सकता हूँ, तो तुम्हारी क्या औकात। ओह माई बैड, आई एम सॉरी, उस शख्स ने हाथ उठाते हुए कहा। बेटर फॉर यू, अगली बार 100 फुट की दूरी पर रहना। तुम्हारा लिहाज सिर्फ इसलिए किया था कि तुमसे ज्यादा गलती मेरी बीवी की थी, उसके साथ तो अलग होगी। यू शुड बेटर गो। जून खिसखिसाता हुआ वहां से सबके साथ ही निकल गया था और तबरेज शाह का जाओ जलाल दिखता हुआ डर गया था। सब मामूल के मुताबिक था, बस फर्क इतना था कि उनकी जिंदगी में सुकून था। एक दूसरे के साथ जो कब तक बरकरार रहता कौन जानता था। बादशाह जान ने क्या सोच रखा था ये वो जानता था, या शायद जो सब हो रहा था बहुत चाहता था ऐसा हो। आज रुबाब ने एक बार फिर खाना बनाने की कोशिश की थी। हंसमा वहाँ के बताने देते ही उसने सब बना डाला था, लेकिन बादशाह उसे लेटाने का बता चुका था, इसलिए वो अब खुद उसके लिए खाना लेकर ड्राइव करके साथ आई थी। तुम क्या चाहती हो बादशाह? मुझे नहीं लगता कि वो कर सकती हो, तुम जिसका इरादा कर बैठे हो। तुम में मैं इतना कमज़ोर दिखता हूँ? तुम नहीं, तुम्हारे इरादे कमज़ोर दिख रहे हैं, मालक ने कहा जिसका दोस्त था। नहीं, मैं बस उसे इस साथ लाना चाहता हूँ कि मुझे उससे मोहब्बत है, और मैं जानता हूँ कि इसे ऐसा लगता है। मैंने पहले दिन से यही चाहा कि उसे मुझसे मोहब्बत है, और मैं उसे इश्क की आखिरी इंतहा पर लाकर छोड़ दूंगा, ताकि तब उसका तरफ ना उसका भाई भी देखे, उसका भाई वो तकलीफ महसूस करे जो मैंने की थी अपनी बहन के लिए। कब छोड़ रहे हो उसे? बहुत जल्द। तुम्हें लगता है उसे तुमसे मोहब्बत है? लगता, मुझे यकीन है उसे मुझसे मोहब्बत है। मेरी बीवी है वो। उसकी आंखों में साफ दिलका था, और बादशाह आज से नहीं, शादी से पहले का जानता था कि रुबाब जिस्तानी को मुझसे मोहब्बत है। उसने इंकशाफ किया, और वो पलटा और देखा दरवाजे पर वो हाथ में डिब्बा थामे से बेचकीनी की देख रही थी। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? रबाब ने जिंदगी से कहा तो उसका दोस्त उठकर चला गया। बादशाह अंदाजा न लगा पाया कि उसने कुछ सुना है या नहीं। ये खाना लाई हूँ, आज मैंने पूरा दिन लगाकर उस शख्स के लिए खाना बनाया जिसकी नीयत में खोट आज से नहीं, न जाने कब से है। अच्छा खेलता, बहुत अच्छा। मैं काफ़ी मुतासर हुई तुमसे बादशाह से, लेकिन तुमने गलत शख्स चुन लिया। तुम्हें लगता है कि मैं अपने भाई पर आँच भी आने दूंगी? उस भाई पर जो मेरे रोने पर रोया है और मेरे हंसने में मुझसे ज़्यादा खुश है। एक बात का गिला मुझे तुमसे हमेशा रहेगा कि तुमने मुझे किसी बाहर के शख्स के साथ डिस्कस किया, और एक गिला मुझे खुद से मरते दम तक रहेगा। उसने आंसू को हल्के में उतारते हुए लफ्ज़ों का सहारा लेना चाह के, तुम मेरी आंखों में छुपा हुआ राज जान की हो जो मैंने खुद से भी छुपा रखा था। तुमने मेरी मोहब्बत की बेरहमती किया, मुझे गुनाह मैं माफ़ नहीं करूँगी। उसे उसका खाने का डिब्बा हाथ में पकड़ाया और बाहर निकल गए। अपनी बहन को ले आओ, जिसके पीछे मेरा भाई हाथ चल रहा है, जिसको बनाने के लिए वो
दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये मोहब्बत है, लेकिन हम दोनों बहन भाई मोहब्बत के इस मैदान में खाली हाथ रह गए। इस बात का अफसोस रहेगा। एक आखिरी खुदा हाफिज, तुम्हारे नाम बादल सिया। हो सके तो अपना घर बेच देना, वहाँ की हर चीज़ में रवाब जिंदानी की खुशबू मिलेगी तुम्हें। वो ताली से मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। बासत ने उसके जाते अपना आप खाली होता हुआ महसूस किया था, लेकिन यही सब होना था। अब भी नहीं तो शायद कल। अब उसे रुबैशा को लाना था। मुझे वापस जाना है, अब बहुत हो गया। रुबैशा ने उसके कमरे में कदम रखते हुए कहा। तो उसने लैपटॉप से नजर उठा उसको देखा। मैं तुम्हें सुबह बता चुका हूँ सब। तो आपने सबका क्या मकसद? मुझे किसी भी किस्म की कोई बहस नहीं करनी दुरेज सुल्तानी। ये घर मेरा नहीं है, वो यहाँ किसी अजनबी के घर नहीं रहना चाहती। दुरेज उठकर उसके करीब आया, उसका बाजू गिरफ्त में लिया। अजनबी? क्या वाकई? वो अजनबी जो तुम्हारी औलाद का बाप है? नहीं। रुबैशा उसे थोड़ा दूर होकर खड़ी हुई। अब वक्त आ गया कि हम फैसला करें। मुझे किसी धोखे में नहीं रहना। कैसा धोखा? मैं जानती हूँ तुम्हें सिर्फ तुम्हारी औलाद से घर से दुरेद चितानी, इसे लेते ही तुम वही पहले वाले इंसान बन जाओगे। ओह! दुरेद ने ताली बजाते हुए उसके लफ्ज़ों को सराहा। अच्छा, और क्या लगता है तुम्हें आज वो भी बता दो? तुम जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हें ये औलाद चाहिए, मिल जाएगी ये औलाद, लेकिन तब तक मुझसे दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी ऐसे शख्स की आदत डले जिसने ने मेरा माजी तबाह किया हो। उसने तसल्ली से कहा। अच्छा, क्या तुम्हें इतने दिन में लगा कि मेरा तुम्हारी फिक्र करने के पीछे यह मकसद था? लगता तो मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रह कभी ये नहीं था, लेकिन तुम वो सब करोगे। उसे लाजवाब काट गई। मैं कह चुका हूँ कि मैं वक्त आने पर सब क्लियर कर दूंगा। दुरेद ने तहम्मुल मजाजी से कहा। बस इसी वक्त का मुझे इंतजार करना है। मैं अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारना चाहती हूँ, और कुछ ना सही कम से कम सुकून तो होगा ना। तुम कहना चाहती हो कि दुरेद जल्दानी के साथ उसके करीब रहते तुम बेसुकून हो? इस्तफसार किया गया। हाँ, अच्छा लगा सुनकर। मैं जिस औरत को अपना 100% देख गया, तुम दोनों जिसके लिए मैंने अपना दिन तारी अपना काम सब भुला दिया, वो कह रही है कि मैं उसे सुकून नहीं दे पाया। सुन रहे हो सब? उसे गोल घूमते हुए कमरे की दर दीवार को देते हुए कहा। वे गिल्टी उबर कर बादशाह के गले में मधुम हुई। अलहदगी चाहती हो? उसने बादशाह की आंखों में देते हुए कहा, जहाँ तक एकदम तारीखी चाह गई थी। बोलो, मेरे नाम से आज़ादी चाहिए? मुझे बस यहाँ से जाना है। उसने नजरों का जाविया सामने दीवार पर करते हुए कहा। ठीक है, मैं दुरेद जर्दानी। रुबैशा ने पट्टी आंखों से उसको देखा था। उसे लगा था कि अगला मंजर क़यामत हेज़ होगा, लेकिन ठीक है, मैं दुरेद जर्दानी तुम्हारा शोहर हूँ। तुम्हें मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से निकल सकती हो तो निकल कर दिखाओ। दुरेद ने चैलेंज देने वाले अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ दुरेद जर्दानी। वो चीखी। उसका खून बज उठा था जो उसने हाथ में था। बासत का नाम लेते हुए दुरेद ने झटके से रुबैशा को देखा। ये कौन है? तुमसे मतलब? बासत क्या? उसने हैरानी से पूछा। दुनिया में 1000 बासत हो सकते हैं, लेकिन उसने फिर भी पूछा। अगर मैं कहूँ हाँ तो? रुबैशा ने कहा। तो दुरेद ने उसके हाथ से फोन खींचा, कॉल उठाई और कॉल स्पीकर पर डाले। उनको रवाना करता हुआ अपने कैबिन में आया था, जहाँ वो उसकी कुर्सी पर आंखें मूंदे पड़ी थी, शायद नींद में थी। तबरेज शाह उसके पास गया और झटके से उसे खड़ा किया। उस अवतार के लिए वो हरगिज तैयार न थी। इससे हुनक पनी उसे देखने लगी। हाथ छोड़े। मन्नत ने उसके हाथ से अपना हाथ निकालते हुए कहा। मन्नत, तबरेज शाह, तुम्हें पता है मैंने वहां से यहाँ आते और तुम्हें उस शख्स के साथ देखते हुए दिल में हजारों सजाएं सोची थी तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं, कोई भी सजा तुम्हारे लिए छोटी होगी, तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि। मन्नत उसे आंखें खोले हुए हैरानी से सुन रही थी, जो संजीदा था। उसका चंद पल पहले वाला सुरख चेहरा अब जिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं दिखा रहा था। कि तुम्हें मुझसे रहाई चाहिए ना? मन्नत ने झटके से गर्दन उठाकर उसको देखा। तो दी तुम्हें रहाई? तुम्हें यूनिवर्सिटी में भी तबरेज शाह से रहाई चाहिए थी, और अब भी। तब तुम ऐसा ना कर पाए क्योंकि मैंने ऐसा होने नहीं दिया, लेकिन जब किस्मत ने पासा पलटा था तुम रहाई पाते ही गायब हो गई। ऐसी गायब हो कि तुम्हारा शोहर तबरेज शाह भी तुम्हें ढूंढ ना पाया। महीने मैंने आग छानी, लेकिन मुझे मेरी बीवी नहीं मिली, और मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढा ही क्यों। उसने खिड़की के पास जाते हुए कहा। उसके हर हर पर मन्नत की सांस अटकी थी। लेकिन मुझे अपना पागल लगता है अब कि मैंने क्यों इस औरत के लिए इतनी आग छानी जिससे मुझे मोहब्बत नहीं है। ये कैसा इंकशाफ है? मन्नत के कान साइन करने लगे। उसे पता था कि उसे मोहब्बत तो क्या पसंद भी नहीं करता, इसलिए यूनिवर्सिटी में बिलावजह से परेशान किया करता था, सिर्फ अपने बाप के लिए। लेकिन यहाँ आते ही उससे मिलते उसके हर अंदाज को मुलाजा फरमाते से महसूस होने लगा था कि मोहब्बत के जुर्म में वो अकेली गुनाहगार नहीं है, वो शख्स बराबर का शरीक है। पर अब वो शख्स अपनी बीवी के मुंह पर यह लफ्ज़ मारा था कि उसे मोहब्बत नहीं उससे। शाह, मन्नत ने टूटे लफ्ज़ अदा किए कि शायद किसी पल वो शख्स मुस्कुरा उठे और बोले कि यह मजाक था। उसी दिन से डरती थी वो, इसलिए उस शख्स से दूरी पर थी। कम से कम इतना इत्मीनान तो था कि उसका नाम मन्नत के नाम के साथ था। अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजार जाओ। आज से तबरेज शाह तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन तुम्हारे नाम के आगे से मेरा नाम कभी नहीं हटेगा, याद रखना। मन्नत ने गहरी सांस भरी। तल्ला मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। उसे जेलस करवाने के लिए किया था, और वो बात कितनी बड़ा चुका था। शाह, मैंने वो सब। तुम जा सकती हो, तबरेज ने कहते हुए सिगरेट सुलगाया। मन्नत अपनी चीज़ समेटी और एक आखिरी नज़र
उसके पूछ पर डालते बाहर निकल गई। उसके जाते तबरेशा ने फ़ोन निकाल कर एक नंबर मिलाया। मैं छोड़ चुका हूँ उसे, लेकिन अब आपने उसका नाम भी लिया तो अंजाम सिर्फ तबाही होगा। उसे कहते हुए फ़ोन काटा और खिड़की से बाहर देखा जहाँ वो अपने ड्राइवर के साथ जा रही थी। मन्नत की आंखें साका थी। उसे लगा वो रोएगी, उसे रोकेगी, लेकिन वो वापस अपनी जगह पर आ गया और वो अपना दुखता हुआ सर दबाया। अपने बाप से हुई रात की मुलाकात उसकी आंखों के पर्दे पर लहराई। आज कल किन चक्रों में हो? उसके बाप हालत शाहनवाज ने पूछा। गुड़िया, सामान समेटो, मैं आ रहा हूँ लेने। तुम्हारे साथ हुए गुनाह का बदला ले लिया है मैंने उसकी बहन को छोड़कर। अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाला गया था। उसने बेयकीनी से रुबाइशा को देखा जो आवाज़ पहचान गया था। वो बासत था, उसका दोस्त, उसकी बहन का शोहर। रुबाइशा ने से नजरें चुराई। हाँ, ले जाओ उस औरत को आकर, तुरंत ने होश में आते हुए कहा और फोन बंद किया। क्या लगता है ये तुम्हारा? उसके पास आते हुए ठंडे लहजे में पूछा। भाई है मेरा। मेरे मुताबिक तो तुम उकलौती थी ना? ओह कज़न ब्रदर। उसके लफ्ज़ याद आते ही उसने रुबाइशा के बाजू थमते हुए उसे देखा। अगर इन सब में मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं आग लगा दूंगा तुम्हारे इस मुंह वाले भाई को, ये वादा है मेरा। और अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम शरीक थी तो तुम जिंदगी अजाब कर दूंगा कि तुम पर रुबाइशा शैतानी। वो कहते उसे झटके से छोड़ता हुआ पीछे हटा और बाहर निकल गया। वो बाहर आए तो सूर्य निगाहों से सोफे पर बैठा हुआ शायद बासत का इंतजार कर रहा था। 10 मिनट तक बासत अंदर आया। उसे गार्ड ने अंदर आने दिया था। आओ साले साहब, तुम्हारा इंतजार था। तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ तो बासत ने भी उसे शोला बांध निगाहों से घूरा। आज दो दोस्त एक दूसरे के सामने दूसरे के दुश्मन बने खड़े थे। मेरी बहन कहाँ है? अब तक पहुंच गई होगी। तुम्हारे बाप का फोन नहीं आया तुम्हें? बासत ने घड़ी पर नजर डालते हुए उसे देखा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत ने उस पर झपटते हुए उसके मुंह पर मुक्का दे मारा। अब वो दोनों आपस में गुत्तम गदा थे। वह रुबाइशा ने सूरत हाल को बेगरता देखकर उन्हें अलग करना चाहता। उसके करीब बातों से दिक्कत लगा था और दुरैत ने फौरन उसे थामा था और फिर झटके से छोड़ा। क्यों किया तुमने ये सब? दुरैत ने संजीदगी से पूछा। अभी भी तुम्हें ये पूछने की जरूरत महसूस हुई कि क्यों किया? मेरी बहन का माजी, हाल, मुस्तकबिल सब तबाह कर दिया तुमने और तुम मुझसे पूछ रहे हो? वो हमारा जाती मामला है बासत। दुरैत ने एक आखिरी कोशिश की थी। जाती नहीं था ये, कभी भी दुरैत जानी जाती नहीं था। पनाह देने की इतनी बड़ी कीमत लगवाई मेरी बहन ने। वही सब एक हादसा था, हकीकत कोई नहीं जानता। मैं वक्त आने पर सब सही कर देता, लेकिन तुमने, तुम्हारी बहन ने अच्छा नहीं किया। उसने सुलगती हुई निगाह रुबाइशा पर डालते हुए कहा। उसे नहीं, मुझे देखो, मुझसे बात करो। मैंने वो नहीं किया जो तुमने मेरी बहन के साथ किया। तुम मेरी बहन को आज़ाद कर दो, लेकिन भूल जाओ कि तुम्हारी बहन को मैं आज़ाद करूंगा। दुरैत ने एक और मुक्का उसके चेहरे पर मारा तो उसका होंठ फट गया। रुबाइशा के मुंह से चीख बरामद हुई। मेरी बहन के साथ ये सब करने की हिम्मत भी कैसी हुई तेरी? सालों की दोस्ती को तूने तबाह कर दिया बासत, वो भी असल वजह जाने बिना। एक बार मुझसे बात करता, मुझसे पूछता, लेकिन नहीं, तुम दोनों बहन भाइयों के दिमाग में जो जहर बढ़ा है ना, उसका मुझे मालूम होना भी तो जरूरी ही था ना। मेरी बहन को तो भूल जाओ अब, लेकिन अपनी बहन को लेके जाओ। वो मुड़ा और रुबाइशा को देखा। पहले तो ऐसा नहीं सोचा था मैंने रुबाइशा हक, लेकिन अब वही होगा जो तुम चाहती हो। मेरी औलाद मुझे दो और मेरी तरफ से बाढ़ में जाओ। तुम इसी लायक नहीं हो के खबरदार एक लफ्ज़ नहीं। उसके बाद बासत ने उसका हाथ थामा था। निकलो दोनों फौरन, मैं आपको अब कभी नहीं मिलूंगी और ये औलाद भी नहीं। ये सजा है आपकी। दुरैत बाहर निकलते हुए दुरैत की आंखों में देते हुए धीरे से कहा तो वो लब बेच गया। ये तुम्हारी खुश फहमी है कि मेरी औलाद को तुम मुझसे दूर कर पाओगे? आजमा कर देख लो। और रुबाइशा हक, याद रखना कि तुम्हारी की हर गलती को मैंने माफ़ किया, लेकिन ये जो तुम्हारे भाई ने किया है ना, उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। एक औरत होकर तुमने दूसरी औरत के साथ ये सब कैसे होने दिया? मुझे इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। वो मनमनाई। अच्छा मजाक है, मैं नहीं चाहता कि अब मैं कभी तुमसे मिलो। मैंने सोचा था कि सब गलत फहमियाँ और सब राज खोल दूंगा, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है चली जाओ, और कोशिश करना तुम और तुम्हारा भाई मेरे और मेरी बहन के आसपास भी ना भटके। तो इतने कहते उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया। बासत के साथ जाते हुए उसने एक आखिरी बार इस दरवाजे को मुड़कर देखा था जो बंद मिला था उसे। आगे देखो राबी, वहाँ कुछ नहीं रहा अब। बासत ने संजीदगी से कहा और उसने सामने देखा। हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से दूर। उसकी गाड़ी इस सफर पर रवाना थी जो उन्हें इन दो लोगों से अलग कर देती। यह फैसला कितना सही और कितना गलत था वो दोनों नहीं जानते थे। दुरैत गाड़ी स्पीड से ड्राइव करते घर से निकल आया था जहाँ अब कुछ बचा नहीं था। वापस अपने घर चला गया था। इस वक्त वो सिर्फ अपनी बहन से मिलना चाहता था। वो दौड़ता हुआ अंदर आया, उसके कमरे में गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। रुबाब कहती हुई उसके सीने से लगी थी। वालेकुम सलाम। ठीक हो तुम? उसके सीने से लगाते उसके माथे पर बोसा देते हुए उसने बेचैनी से पूछा। हाँ बिल्कुल, कुछ दिन आपके साथ रहने आई हूँ। उसे देते हुए मुस्कुराई। काफ़ी बड़ी हो गई हो जो तू झूठ बोलने लगी हो, दुरैत ने संजीदगी से कहा और सामने सोफे पर बैठ गया। क्या मतलब? उसने आंखें चुपकाते हुए कहा। तुम्हें याद है बाप, बचपन से मैं और पापा तुम्हारे रोने का अंदाजा तुम्हारी आंखों से लगा लेते थे, और यह अंदाजा मैंने आज भी लगाया और हमेशा की तरह मैं सही लगा गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों रहूंगी? इसलिए कि तुम्हारा शोहर एक घटिया आदमी है। भाई, उसने सदमे से उसको देखा। तुम उसका ख्याल अपने जहन से निकाल दो। वो
اپنی بہن کے لیے سب کر رہا تھا. اب وہ چلا گیا ہے اور میں اسے واپس نہیں آنے دوں گا. بھائی، اس نے جھٹکے سے اس کو دیکھا. اس کی بہن اسے یاد آیا کہ بادشاہ کی بات کر رہا تھا. وہ شادی سے پہلے ہوئی. اس سے اس متعلق بات یاد آئی.